सो हेलो गाइस, मैं तनु भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी छोटी सी प्यारी सी बेहतरीन सी स्टैटिक जीके की क्लास में। तो भाई बिना टाइम वेस्ट करे अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन है कि 1971 ईस्वी में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। भाई 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। पहली, दूसरी, चौथी, पांचवी। तो पहले हम ये सारी पंचवर्षीय योजना जान लेते हैं कि कौन कौन से सन में कब से शुरू हुई और कब तक चली। तो पहले हम पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं। अगर हम पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेके पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेके 1956 तक चली। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेके और 1961 तक चली। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से लेके 1974 तक चली और पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से लेके 1978 तक चली। अब क्वेश्चन उठता है हमारा कि 1971 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चली। तो देखो भाई वो पंचवर्षीय योजना हमारे किस में आ रही है, इनकी 1969 से लेके 74 के बीच में आ रही है हमारी इनकी चौथी पंचवर्षीय योजना में भारत और पाकिस्तान के युद्ध चल रहा था। क्लियर है, सभी को समझ में आया। अब एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन ये उठता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का पर जोर दिया गया था। बताओ भाई कौन सी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ पर जोर दिया था, किसने दिया था। गरीबी हटाओ आत्मनिर्भर बनो, ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में। तो ये था हमारी पांचवी पंचवर्षीय योजना में। क्या था कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। कौन सी पंचवर्षीय योजना में था, आत्मनिर्भर बनो। गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भर बनो, किसने जोर दिया था, निर्भर बनो। क्लियर है, किसने जोर दिया था, ये सभी को समझ में आया। क्लियर हुआ क्वेश्चन क्लियर हुआ हो तो फटाफट लाइक कर दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मुंडेश्वरी मंदिर, सॉरी ये तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा मंदिर नीलांचल पर्वत पर स्थित है। बताओ भाई कौन सा पर्वत नीलांचल पर्वत पर स्थित है, कौन सा मंदिर नीलांचल पर्वत पर स्थित है। तो बताओ भाई मुंडेश्वरी मंदिर, कामाख्या मंदिर, वैष्णो मंदिर या फिर वेंकटेश्वर मंदिर, कौन सा मंदिर है जो नीलांचल पर्वत पर स्थित है। तो मैं बता दूं ये है आपका कामाख्या मंदिर। कौन सा मंदिर है, कामाख्या मंदिर। अगर हम मुंडेश्वरी मंदिर की बात करें, वैष्णो मंदिर की बात करें, वेंकटेश्वर मंदिर की बात करें तो देखो ये तो सातों का है। किसका है, सात मंदिर। कौन सा है भाई, सात पर्वतों वाला मंदिर है ये। कौन सा, वेंकटेश्वर, सात पर्वतों वाला मंदिर। कौन सा है ये, सात पर्वतों वाला मंदिर है, साल नहीं सात पर्वतों वाला मंदिर। क्लियर है, पूरा ही लिख देती हूँ कभी आप कंफ्यूज हो। सात पर्वतों वाला मंदिर कौन सा है, वेंकटेश्वर। क्लियर है बात। और ये बात करें हम वैष्णो मंदिर की तो ये त्रिकुटा मंदिर, त्रिकुटा पर्वत पर है ये त्रिकुटा पर्वत पर है। वैष्णो मंदिर कहाँ है, त्रिकुटा पर्वत पर। और मुंडेश्वरी मंदिर है भाई कैमूर पर्वत पर, कैमूर पर्वत पर। कहाँ है, कैमूर पर्वत पर। क्लियर हुआ। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर कि नीलांचल पर्वत पर स्थित कौन सा है। हमने बता दिया कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर कहाँ है, ये है आपका असम में। कहाँ है, असम में। कामाख्या मंदिर कहाँ है बच्चा, बताओ भाई जल्दी। ये है आपका असम में। अब एक मेला इसमें बहुत प्रसिद्ध है जिसे जानते हैं हम भाई, अम्बुवाची मेला। क्या, अम्बुवाची मेला। अम्बुवाची मेला कहाँ लगता है, ये असम में ही लगता है। बहुत बार पूछा जाता है, अम्बुवाची मेला असम में लगता है और ये कामाख्या मंदिर में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि लहसुन में गंध की रसायन के कारण होती है, मतलब लहसुन में जो गंध आती है वो किस रसायन के कारण आती है। तो इन चारों में से बताओ कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो वो है आपका बच्चा
एलाइसिन के कारण। लहसुन में गंध किसके कारण आती है? एलाइसिन के कारण। किसके कारण आती है? एलाइसिन के कारण। क्लास में ही क्वेश्चंस को रिमाइंड कर लिया करो, अच्छे से एक बार क्लास लोगे तो क्वेश्चन क्लास में ही। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मूल संविधान में हिंदी संस्करण को किसने लिखा है? मूल संविधान में हिंदी संस्करण को किसने लिखा है भाई? नंदलाल बोस ने, व्योहर राम मनोहर सिन्हा ने, या प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, या फिर वसंत कृष्ण वेद ने? तो बताओ भाई, मूल संविधान में हिंदी संस्करण को किसने लिखा है? अगर हम बात करें नंदलाल बोस और व्योहर राम मनोहर की, तो इन दोनों ने क्या किया है भाई? इन दोनों ने को सजाने का काम किया है, मूल संविधान को सजाने का, किसको सजाने का कार्य किया। दोनों ने, नंदलाल बोस और व्योहर राम मनोहर सिन्हा ने मूल संविधान को सजाने का काम किया। प्रेम बिहारी नारायण ने क्या किया है भाई? सुलेख लिखे हैं। सुलेख किसने लिखे हैं? सुलेखक है इसके कौन? ये है प्रेम बिहारी नारायण। और ये मूल संविधान में हिंदी संस्करण को किसने लिखा है? तो वो लिखा है हमारे वसंत कृष्ण वेद ने। किसने लिखा है? वसंत कृष्ण वेद ने। क्वेश्चन अच्छा लगा तो फटाफट लाइक कर दो। अगला क्वेश्चन देख लो, सांसद की द्वि सदन आत्म व्यवस्था किस देश से ली गई है? द्वि सदन आत्म व्यवस्था किस देश से ली गई है? आपकी जापान से, आपकी जर्मनी से, आपकी इंग्लैंड से, या ऑस्ट्रेलिया से? तो बताओ भाई किस देश से ली गई है? वो ली गई है आपकी इंग्लैंड से। किससे ली गई है? इंग्लैंड से। अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 5, 6, 7, 8। तो किस अनुच्छेद में है? वो है अनुच्छेद 6 में। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 6 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से कौन उदारवादी सिद्धांत का अनुच्छेद नहीं है? उदारवादी सिद्धांत का अनुच्छेद नहीं है तो भाई कौन सा है? 48A, 49, 50 या फिर 47? तो कौन सा नहीं है? वो है अनुच्छेद 47। कौन सा नहीं है? अनुच्छेद 47। तो देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सांसद में कटौती का प्रकार नहीं है? सांसद में कटौती का प्रकार नहीं है। साधारण कटौती, घटको कटौती, कंगारू कटौती, या फिर मांग कटौती? तो भाई कौन सा कटौती का प्रकार नहीं है? तो अगर बात करें, साधारण कटौती होती है, राइट, बिल्कुल। घटको कटौती होती है, होती है। कंगारू कटौती होती है, होती है। लेकिन मांग कटौती नहीं होती। भाई कौन सी कटौती नहीं होती? मांग कटौती नहीं होती। तो ये बात याद रख लेना। अगर बात करें हम कि संविधान में 4 ही कटौती की बात की गई है। कौन कौन सी? पहली होगी हमारी साधारण कटौती, घटको कटौती, कंगारू कटौती, और फोर्थ कटौती है हमारी कौन सी? गिलोटीन कटौती। सॉरी, गिलोटीन कटौती। कौन सी कटौती होती है? गिलोटीन कटौती। तो संविधान में 4 ही कटौती की बात की गई है, मांग कटौती नहीं होती। अगला क्वेश्चन है कि हार्ड द्वीप ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? हार्ड द्वीप ज्वालामुखी ऑस्ट्रेलिया में, इटली में, अंटार्कटिका में, इंडोनेशिया में? हार्ड द्वीप ज्वालामुखी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। किसमें? ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात को अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात को अमेरिका में हरिकेन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हरिकेन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन ठंडी महासागरीय जलधारा नहीं है? ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए बार बार बता रही हूँ। ठंडी जलधारा, तो देखो ठंडी जलधारा ये तीनों ही क्या है? ये ठंडी है लेकिन ये गर्म जलधारा है, पहले ही बता चुकी हूँ। अंगुलहास गर्म जलधारा है। तो ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट जी के क्वेश्चन। जैसी भी क्लास लगी हो कमेंट में जरूर बताना।